जी क्या कहेंगे जिस तरह से विधानसभा वीर सावरकर जी की तस्वीर लगेगी, मदन मोहन जी की और दयानंद सरस्वती की तस्वीर लगाई जाएगी, इस पर क्या कहना है? देखिए जी, दो तो इसमें बिल्कुल आपने नाम अच्छे लिए हैं। दयानंद सरस्वती जी हैं, मदन मोहन मालवीय जी हैं। उनका देश की आज़ादी में योगदान रहा है, देश को प्रोग्रेस की ओर ले जाने के लिए उनका योगदान रहा है। लेकिन एक आपने जो बोला कि वीर सावरकर, वो वीर सावरकर नहीं है, वो माफी वीर सावरकर है। आप तो उनका नाम अधूरा ले रहे हैं, तो आप उनके साथ गलत बात कर रहे हैं। अधूरा नाम नहीं लेना चाहिए, वो माफी वीर सावरकर है। और माफी वीर सावरकर की फोटो इसलिए लगाई जाएगी ताकि जब भी ये कोई गलत काम करे तो फौरन से माफी मांगने के मोड में आ जाए और ये माफी वीर बन जाए। उनसे प्रेरणा लेते रहेंगे लगातार और माफी वीर बनते रहेंगे। तो इसलिए उनकी शायद जो है अनुमोदन करा गया है। सब जानते हैं अंग्रेजों से उन्होंने 6 बार लिखित रूप में माफी मांगी। 6 बार लिखित रूप में माफी मांगने के बाद 60 रुपए महीने की पेंशन उनको स्वीकृत हुई। और वो भी उस जमाने में, आजादी के जमाने में 60 रुपए की कीमत कम से कम लाखों रुपए में कन्वर्ट होती थी। 60 रुपए की कीमत, तो उन्हें वो पर मंथ पेंशन दी गई। किस बात की? कि सिर्फ माफी मांगने की। तो जाहिर सी बात है, जो इनका माफी वीर के लिए तो जब इनके आदर्श होंगे तो उन्हीं की फोटो लगाई जाएगी। बाकी दयानंद सरस्वती जी की लगाइए, कोई आपत्ति नहीं है। समाज सुधारक थे, बढ़िया थे, बहुत अच्छा देश के लिए काम करा। मदन मोहन मालवीय जी थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम करा देश के लिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तीसरे में मुझे आपत्ति है। 00 सर, विकास हो गया ना। गरीबों को उजाड़ दिया, विकास हो गया। गरीबों की झुग्गी झोपड़ियां उजाड़ दी, विकास हो गया। अब उन्हें महल दिए जाएंगे, गरीबों को महल दिए जाएंगे। अब विकास हो गया, बिल्कुल विकास हो गया। क्लीन की बात बोले, साफ करेंगे, एकदम क्लीन करेंगे, साफ सुथरा रहेगी दिल्ली। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। साफ सुथरे के बहाने जो है आप गरीबों को उजाड़ रहे हो, ये कौन सी सफाई हुई साहब? आप गरीबों को रहने का अधिकार छीन रहे हो, उनके काम धंधे का अधिकार छीन रहे हो, ये कौन सी सफाई हुई? मतलब गरीबी हटाओ, गरीबी बचाओ वाला नारा बदल के सीधा गरीबी हटा दो, झंझट ही खत्म। कि गरीबी शायद सारी गंदगी वही फैलाते होंगे बेचारे हैं, जिनके पास रहने के लिए छोटे छोटे घर होते हैं, जिनके पास काम धंधे के लिए छोटे छोटे काम होते हैं, किसी तरह से अपने जीविकोपार्जन करते हैं, और उनको हटा दो, झंझट ही खत्म है। बढ़िया है, ये सही ये सही कह रहे हैं। और डीडीए ने इसी के तहत एक स्कीम चलाई है जिसकी कीमत गरीबों से दूर है। उस मकान की कीमत 10 लाख रुपए से 1 करोड़ के बीच है। जो सड़क पे जीवन यापन करता है उससे पूछो वो 1 करोड़ रुपए कहाँ से लाएगा। एलजी से पूछो यहाँ के दिल्ली के कहाँ से 10 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ तक के पैसे लाएगा। जो 100 रुपए कमाने के लिए मजबूर है उसको वो भी टाइम से सैलरी नहीं दी जाती। उनसे पूछो कहाँ से मकान लगा। गरीबों को घर तोड़ना, उजाड़ना इनका काम है। आगे बोलिए। हाँ जी, क्या सबूत है अवैध अतिक्रमण का? सबूत दीजिए, ठोस सबूत दीजिए, न्यायालय जाइए। ये इतनी पटरियां लग रही है यहाँ पे, ये अवैध अतिक्रमण नहीं है। हिंदू देश की सड़कों पे अतिक्रमण करके वो कर रखा है, गाड़ियां पार्किंग कर रखी हैं। गाड़ी 60% सड़कों पे हिंदुओं ने गाड़ियां पार्किंग करके अतिक्रमण कर रखा है। उसके लिए क्या अभियान चलाया गया है बताइए। आइए सर, आइए। भूख लग रही है, सुविधाएं दे चुकी है। कौन सी सुविधा सर? मेरा भी थोड़ा सा मार्गदर्शन कर दीजिए, ज्ञानवर्धन कर दीजिए। कौन सी सुविधा ऐसी नहीं दे दी है? कौन सी सुविधा बीजेपी सरकार ने दिल्ली में नहीं दे दी है? जो पिछली सुविधाएं चल रही थी उन पे भी आज संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पिंक टिकट बंद होने की कगार पे है। सिलेंडर मुफ्त में देने का वादा करा गया था होली दिवाली, वो अभी तक नहीं दिया गया। सस्ता करने का वादा करा गया था कि 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा, वो आज 853 रुपए का मिल रहा है। 50 रुपए सिलेंडर पे बढ़ा दिए गए। और उसके अलावा आप कह रहे हैं कि सुविधाएं देने का वादा करा गया, सुविधाएं बढ़ा दी। सुविधाएं कैसी बढ़ाई है इन्होंने? गरीबों से उनका जीवन यापन का अधिकार छीन लिए गए। गरीबों की जो तह बाजारी, ऑलरेडी एमसीडी से तह बाजारी प्राप्त, एनडीएमसी से तह बाजारी प्राप्त दुकानदारों को हटा दिया गया। उनके जो छोटे छोटे शेड बने हुए थे, उन्होंने सिर्फ एक छतरी तो तानी थी। इतनी धूप पे छतरी तानना क्या गुनाह हो गया? आम आदमी भी अगर चलता है आज की डेट में बाजार में, तो वो भी छतरी तान के चलता है, टोपी पहन के चलता है। वो पूरे दिन खड़े हुए अपने ठिये पर, तो उन्होंने एक छतरी लगा ली, तो क्या वो छतरी अवैध हो गई? धूप से बचने के लिए छतरी लगाना गुनाह हो गया इस देश में? अवैध अतिक्रमण बताया जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि दिल्ली साफ करना है, मुक्त करना है। जी, अवैध अतिक्रमण के नाम पे इनको सिर्फ गरीब ही दिखते हैं। जिन कॉलोनी में आप, बड़ी बड़ी कॉलोनियों में जाइए, आप जाके देखिए, उनके बंगलों के आगे उन्होंने 20-20 फीट तक के जो है 30-30 फीट तक के रोडों पे उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। सारी गाड़ियां उनकी बाहर खड़ी रहती हैं। उन्होंने पार्क बना रखे हैं, गमले लगा रखे हैं। वहां आपको हिम्मत नहीं पड़ती कैसी कार्रवाई करने की? अवैध अतिक्रमण जाना है, निकालना है तो जाइए सैनिक फार्म में। सारी सैनिक फार्म की कॉलोनी जो है टॉप मोस्ट की मानी जाती है, पॉश कॉलोनी मानी जाती है। वहाँ पे सारे का सारे अवैध अतिक्रमण है, लेकिन वहाँ पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? कोई जज है, कोई रिटायर्ड कर्नल है, कोई मेजर है, कोई बहुत बड़ा ऑफिशियल है, कोई बहुत बड़ा अधिकारी है, सबके सब वो है। वहाँ तो आपका ध्यान नहीं चलता, वहाँ आपका आपस नहीं चलते। जी जी, अतिक्रमण की मैं बताता हूँ आपको स्टोरी क्या है। सबसे पहले मैं सरोजनी नगर का उदाहरण दूंगा। सरोजनी नगर में अवैध अतिक्रमण की जो है शिकायत करी गई थी। अवैध अतिक्रमण होता है, ये बात सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहाँ पे शिकायत करी गई थी एनडीएमसी से। एनडीएमसी ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया।
दुकानदारों की शिकायत थी कि हमारी दुकानों के आगे खड़े हो के ये हमारी दुकानदारी खराब कर रहे हैं, तो इनको हटाया जाए। अवैध वालों को, वहाँ ऑलरेडी जो तय बाजारी के तहत जिनकी पर्ची कटती है उनके बारे में कोई शिकायत नहीं थी, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। एनडीएमसी ने, जो दुकानदार थे वो सारे के सारे पहुंचे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से ऑर्डर आया कि इनको हटाया जाए। एनडीएमसी ने उनको हटाने के बदले दुकानदारों के ऊपर अतिक्रमण के नाम पे जो है रात को 11:30 बजे बुलडोजर चला दिया। कहाँ पे आपने ऐसी कार्रवाई देखी कि रात को जहाँ कोई दुकानदार मौजूद नहीं है, उसकी दुकान बंद है, ताला लगा हुआ है, उसकी दुकान में से माल इधर उधर हो गया, कौन जिम्मेदार होगा उसका? रात को 11:30 बजे सब दुकानदार अपनी अपनी दुकान बंद करके घर चले जाते हैं, सो रहे होते हैं, सुबह आके दुकान खोलते हैं, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। अब क्यों? क्योंकि वो जो अवैध लगने वाले जो थे उनसे उनकी उगाही होती थी एनडीएमसी वालों की, वो लाखों रुपए महीने की जो है कमाई बंद हो गई। वो बंद होने की वजह से वो उल्टा गुस्से में आ गए कि हमारी कमाई बंद हो रही है, तो हाई कोर्ट का सहारा लेके उन्होंने दुकानदारों के ऊपर ये डेमोलिशन अभियान चलाना शुरू कर दिया। भाई जब आपने तय बाजारी की पटरी की रसीदें दे रखी हैं, काट रखी हैं, तो उनको फिर लगाने का अधिकार भी तो है। उनके ऊपर किस बात की कार्रवाई? जो बिल्कुल अवैध है उन्हें आप हटाइए, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कम से कम कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो करिए। आज हमारे दिल्ली में करीब 2.5 करोड़ की जनता हो गई, तो 2.5 करोड़ के पास क्या जीवन यापन का अधिकार है? जीवन यापन की सुरक्षा है? नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई व्यक्ति काम करता ही है, कहीं ना कहीं उसे अपने बच्चे तो पालने ही है। आप कोई ऐसी योजना लेके आइए कि उन्हें कम से कम कहीं को जगह दीजिए, कहीं को वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराइए, लेकिन नहीं, इन्होंने कराना कुछ नहीं, उजाड़ना पूरी तरह सीखा हुआ है। उजाड़ दो, बस बात खत्म। मोदी जी तो कहते हैं हम गरीबों के साथ है, सबका साथ सबका विकास करेंगे। जी, सबके साथ में उनके शामिल कौन है? N1, N2 है नीतीश बाबू, नायडू बाबू, ये उनके साथ में शामिल है। दूसरे आते हैं A1 A2, अडानी और अंबानी। उनका विकास आप उनसे जितना मर्जी करवा लीजिए। चाटुकार चैनल वाले जितने भी हैं, उनके जो है वो मालिक हैं, जी न्यूज का 6,000 करोड़ रुपए का जो है कर्जा माफ करा गया, उनका आप विकास करा लीजिए। हम सबके साथ हैं, क्योंकि जी न्यूज आपको देखा ही है ना, अभी ऑपरेशन सिंदूर में कैसे उसने न्यूज चलाई थी, इस्लामाबाद में भी कब्जा करा दिया था जी न्यूज ने। तो फिर जब वो ऐसी हरकतें करेगा तो जाहिर सी बात है उसे इनाम में कुछ तो मिलेगा।